Good morning, all of you. So today topic is about discuss rust of linseed. सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस चल रहा है. सो पक्सिनिया लाइफ साइकिल होगी, डिजीज भी हो गया. सो नेक्स्ट डिजीज आज है रस्ट ऑफ लिनसीड. राइट, रस्ट ऑफ लिनसीड. अब डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो है कि रस्ट ऑफ लिनसीड इज ए कॉमन डिजीज flax growing area of the world. Disease was reported by Butler in 1918. Growing country and state. जहाँ भी डिजीज, जहाँ भी फ्लैक्स मीन्स भी होता है लिनसीड, फ्लैक्स की खेती होती है, हर जगह डिजीज को रिपोर्ट किया गया है. जैसे बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, यूरोप की तमाम कंट्री हैं जहाँ पे लिनसीड रस्ट डिजीज रिपोर्ट की गई है. इन इंडिया मेनी स्टेट लाइक यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे डिजीज को रिपोर्ट किया गया था. फर्स्ट टाइम इस डिजीज को रिपोर्ट किया था बटलर साहब ने. कब? 1918 में. 1980 में फर्स्ट रिपोर्टेड इन बटलर. डिजीज कब आती है? देखिए हमने मंथ अलग से लिखा है. कब आती है? फरवरी टू मार्च. अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में बुआई होती है, कहीं लेट होती है तो नहीं, तो अधिकतर फरवरी टू मार्च में डिजीज दिखाई देती है. राइट, कैन बी सीन फरवरी टू मार्च. अब सिस्टमेटिक पोजीशन में आप जानते होंगे कि सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना का फंगस है. तो राइट, किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टिलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरोडेनियल्स, फैमिली मेलमसोरेसी, जीनस मेलमसोरा, स्पीसीज लिनाई. सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना फंगस है, इसलिए बेसिडियोमाइकोटिना का होगा, क्लास टिलियोमाइसिटीज होगा, ऑर्डर यूरोडेनियल्स होगा, और फैमिली मेलमसोरेसी होगी, जीनस मेलमसोरा होगा, स्पीसीज लिनाई होगा. राइट, होस्ट किस पे आता है? लिनियम अस्ट्रिक्टाइसियम, इसका बॉटनिकल नेम है लिनसीड का. तो लिनसीड के ऊपर फंगस आते हैं. पैथोजन का आपको काजल आर्नियम लिखने होंगे, फिर मेलमसोरा लिनाई. राइट, अब आपको सिम्टम लिखने हैं. देखिए जो सिम्टम बनते हैं अधिकतर फरवरी टू मार्च के महीने में दिखाई देते हैं इन उत्तर प्रदेश के इलाके में, उत्तरी भारत में. तो सिम्टम अपीयर ऑन द लिप्स एंड स्टेम. सिम्टम जो दिखाई देते हैं पत्तियों पे दिखाई देते हैं और स्टेम पे दिखाई देते हैं. जैसे यूरिडिया दिखाई देता है, यूरोडोसोरस. तो जो यूरोडोसोरस दिखाई देता है वो पत्तियों पे दिखाई देता है. छोटे छोटे स्पॉट स्कैटर्ड पे, छोटे छोटे बिखरे हुए स्पॉट दिखाई देते हैं. उसी को हमने लिखा कि यूरोडोसोराई स्कैटर्ड ब्लैक राउंड एंड ओवल. सिम्टम जो यूरोडोसोराई है वो स्कैटर्ड और ब्लैक राउंड राउंड गोले गोले पूरे पत्तियों भर स्पॉट छोटे छोटे दिखाई देते हैं. देखिए हमने यहाँ फिगर भी बनाया है. जो छोटे छोटे स्पॉट है ऑल लीफ कैन बी सीन. एंड टिलियोसोरस अपीयर ऑन द स्टेम. टिलियोसोरस है वो स्टेम पे दिखाई देता है. स्टेम पे दिखाई देता है. देखिए फिगर यहाँ बना रखा है. बड़े बड़े स्पॉट क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, खुरदुरा खुरदुरा दिखाई देता है. और कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर के सिम्टम दिखाई देते हैं. सिम्टम आर कैन बी सीन रेडिश ब्राउन इन कलर. पिकनिया एंड एशिया जो दिखाई देते हैं अपने उत्तर प्रदेश में सिम्टम तो नहीं बनते हैं. उसका एक ही रीजन ये होता है कि अपने मार्च के बाद अप्रैल में तेज आंधियां चलने लगती है, लू चलने लगता है और देखते देखते क्रॉप लिनसीड क्या होती है, हार्वेस्ट हो जाती है. लेकिन पहाड़ों में, हिल एरिया में जो कंटिन्यूअस टेम्परेचर धीरे धीरे उतरता है पहाड़ों में, तो वहां पे पिकनिया और एशिया भी सिम्टम देखे गए हैं, बट नॉट रिपोर्टेड इन यूपी. सिम्टम आपके पास नेचर ऑफ डिजीज. नेचर ऑफ डिजीज में सॉइल बॉर्न पैथोजन है, क्योंकि जो इनका इन्फेक्शन होता है बाई सॉइल होता है, इसलिए इनको सॉइल बॉर्न पैथोजन कहते हैं. राइट, अब नेचर ऑफ पैथोजन. ऑब्लिगेट पैरासाइट. आप जानते होंगे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल और कल्चर मीडिया. वो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आते हैं बट उनको हम आर्टिफिशियल मीडिया पे या कल्चर में या लेबोरेटरी में ग्रो नहीं करा सकते. इसमें रस्ट आता है, जितने भी रस्ट हैं. अब टाइप ऑफ रस्ट देखिए. टाइप ऑफ रस्ट में लिखा ऑटोसियस रस्ट है. कैसा रस्ट है? ऑटोसियस रस्ट है. मतलब कि लाइफ साइकिल आर कंप्लीटेड ऑन द सिंगल प्लांट. वो रस्ट जिसकी लाइफ साइकिल एक प्लांट पे पूरी होती हो, उस तरह के इट इज कॉल्ड ऑटोसियस रस्ट. उस तरह के रस्ट को हम क्या कहते हैं? ऑटोसियस रस्ट कहते हैं. राइट, इससे पहले आपको पक्सिनिया पढ़ाया जा रहा था, तो पक्सिनिया मैंने बताया कि पक्सिनिया हेट्रोसियस रस्ट है, जबकि मेलमसोरा ऑटोसियस रस्ट है.
इटियोलॉजी में आपको लिखने होते हैं माइसिलियम। देखिए सब डिवीजन बेसिडियोमैगोटिना का फंगस है तो इसको माइसिलियम, इसका सेप्टेड होगा, ब्रांचेस होगा, डाइकैरियोटिक माइसिलियम होंगे, इंटरसेलुलर हो सकते हैं। यूरोडोस्पोर ओवल एंड इकाइनुलेट binucleate and teliospore are cylindrical, sessile, unicellular and reddish brown in color. Each teliospore germinate by germ tube. Germ tube it is called promycelium, and at the tip of promycelium 4 type basidiospore are produced, 2 plus strain and 2 minus strain. Basidiospore are disseminate on the same plant and upper surface of Pycnia and lower surface of Asia, but Pycnia और Asia not reported in UP. तो इतने आपके इसके बारे में 4 लाइन 5 लाइन जितना आप समझ सकते हैं। उसके बाद पहले सिम्टम को लिखना है, सिम्टम के बाद जैसे यूरोडोसोराई लिख दिए तो उसके बाद यूरोडोस्पोर लिखना है, फिर टिलियोसोराई लिखना है तो टिलियोस्पोर लिखना है, फिर टिलियोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो बेसिडियोस्पोर बनाएगा, बेसिडियोस्पोर के बाद पिक्नियोस्पोर एंड एसियोस्पोर। यही आपको लाइफ साइकिल में थोड़ा सा इटियोलॉजी में लिखने हैं। अब एपिडेमोलॉजी देखिए, टेम्परेचर 3 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट किया गया है, बट ऑप्टिमम टेम्परेचर 15-16 डिग्री के आसपास में फंगस आते हैं प्लांट के ऊपर। 18, 20, 25 तक भी अपने यूपी में 25 के बाद जब 30-35 टेम्परेचर चलने लगता है प्लांट देखते देखते सूख जाती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इसके टेम्परेचर रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 to 16 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबव 60% एंड रेनफॉल मिनिमम। कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट है कि सीड ट्रीटमेंट with fungicide, first सेकेंड सॉइल ट्रीटमेंट with fungicide और बायोएजेंट। तीसरा है रेसिस्टेंट वैरायटी, रेसिस्टेंट वैरायटी में RR9, 10, 56, 95, 218, 279 भी बहुत सारी इसकी रेसिस्टेंट वैरायटियां निकाली गई हैं। नेक्स्ट है मिक्सचर क्रॉपिंग, आप मिक्सचर क्रॉपिंग कर सकते हैं लिनसीड के साथ, सरसों उगा सकते हैं, बहुत सारी मटर के साथ कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन के बाद आप बैलेंस फर्टिलाइजर दीजिए, क्योंकि खाद अगर कम मात्रा में देंगे, बैलेंस में देंगे तो एक डिजीज कम से कम आएगी। तो इसके कुछ कंट्रोल ऐसे हैं जो अपनाकर आप डिजीज को कम मात्रा में, कम डैमेज फील्ड में या प्लांट को कम डैमेज कर सकती है अगर ये सब आप विधि अपनाते हैं तो, राइट। सो आज के लिए रस्ट ऑफ लिनसीड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमेशा बटलर साहब ने 1918 में इसको रिपोर्ट किया था। सब डिवीजन बेसिडियोमैगोटिना फंगस है, क्लास टिलियोमाइसिटीज है, क्योंकि टिलियोमाइसिटीज में आपका यूरोडेनियल्स ऑर्डर है जिसमें रस्ट पढ़ने हैं। रस्ट में 2 ही रस्ट आपको बताया गया है, पक्सिनिया और मेलमसोरा, राइट। मेलमसोरा इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। तो आप देख लीजिएगा और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।